हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा स्टडी IQ 2.0 में। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक UPSC, MPPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे एंड ऑल स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के करंट अफेयर को फुलफिल कराएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज 12 मई 2020 का टुडे करंट अफेयर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गाइस, please subscribe, like and share and press the bell icon for more update videos. So guys, 12 मई 2020 का टुडे करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस, राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 11 मई। 11 मई को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे यानी राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी एवं टेक्नोलॉजी डे के इसी दिन की पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। साथ ही 11 मई 1998 को पोखरण में किए गए शक्ति फर्स्ट परमाणु मिसाइल के सफल परीक्षण की वर्षगांठ की याद में मनाया जाता है। आपको ये भी पता होगा कि ये अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में ही ये पोखरण में ये शक्ति फर्स्ट परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। मई 1974 में किए गए पहले परमाणु परीक्षण का नाम कोड था स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन का संचालन पूर्व राष्ट्रपति और एयरोस्पेस इंजीनियर अब्दुल कलाम ने किया था। परमाणु क्लब में शामिल होने वाला दुनिया का ये उस समय छठा देश बन गया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हमारे। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूरे भारत में हम 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं, जो तकनीकी प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक गतिविधियों को समर्पित है। सेकंड क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसने चेचक के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया? इसका आंसर है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र UN यानी यूनाइटेड नेशन की पोस्टल एजेंसी ने। तो हाल ही में ये किसने चेचक के उन्मूलन की 44वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? WHO और UN की पोस्टल एजेंसी ने। अब हम बात करते हैं WHO के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र डाक प्रशासन UNPA के सर्जियो बाराडाट द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। साथ ही WHO का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और WHO के महानिदेशक है टेड्रोस एडानोम। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट WHO के बारे में। थर्ड क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में किसका FIH के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल मई 2021 तक बढ़ा दिया है? तो FIH के अध्यक्ष यानी नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल हाल ही में मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। अब हम बात करते हैं FIH के बारे में। FIH यानी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के कार्यकारी बोर्ड EB ने 47वीं FIH कांग्रेस को नई दिल्ली में मई 2021 तक नियोजित किया गया था। ठीक है गाइस, ये पहले 2020 में होने वाली थी, अब ये 2021 में होगी। FIH का मुख्यालय है लॉजेन स्विट्जरलैंड और FIH की स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 में। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। FIH के CEO हैं वर्तमान में थियरी व्हील। फोर्थ क्वेश्चन है गाइस, किसके द्वारा हाल ही में स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रेड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह। यानी कौन है? केंद्रीय पशुपालन, डेयरी मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा हाल ही में स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। केंद्रीय पुरस्कार पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री हाल ही में कौन है? संजीव कुमार बाल्यान। तो याद रखिएगा कि राज्य मंत्री कौन है? संजीव कुमार बाल्यान। अब हम बात करते हैं पुरस्कारों के बारे में।
तो पुरस्कारों में पहला है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के लिए कृषक मित्रा एग्रो सर्विसेज पीवीटी एलटीडी लिमिटेड मुंबई को दिया गया है। अब सेकंड पुरस्कार है एलिमिनेटिंग मिल्क एडल्ट्रेशन, इसके लिए दिया गया है वाइट गोल्ड टेक्नोलॉजीज एलएलपी मुंबई को। थर्ड इज प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी, इसके लिए इमरटेक सॉल्यूशन पीवीटी लिमिटेड मुंबई को दिया गया है। फोर्थ इज ई कॉमर्स सॉल्यूशंस, इसके लिए मूव फार्म गुरुग्राम हरियाणा को दिया गया है। और फिफ्थ है ब्रीड इम्प्रूवमेंट एंड एनिमल न्यूट्रिशन, इसके लिए एडिस टेक्नोलॉजीज बिलागावी कर्नाटका को दिया गया है। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये मैंने कुछ आपको हाल ही में जो पुरस्कार वितरण हुआ है उसके इंपॉर्टेंट पुरस्कारों के बारे में बताया है। और डिटेल में बात करें तो ऐसे कई पुरस्कार और भी हैं, पर इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। तो गाइस इसे अच्छे से लर्न कीजिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है गाइस, आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नामक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की है। किसने शुरू की है? तो हाल ही में ये एसबीआई द्वारा यानी भारतीय स्टेट बैंक के जनरल इंश्योरेंस ने हाल ही में आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी नामक एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी जारी की है। ये भारत में कहीं भी बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का कवर प्रदान किया जाएगा। और इसी के साथ व्यक्ति को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI के मानक कवरेज और कोविड-19 के अस्पताल खर्च को भी कवर किया जाएगा। और साथ ही जो मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं वह भी प्रदान की जाएंगी इस बीमा पॉलिसी के तहत। तो ये एक बहुत ही लाभकारी अपॉर्चुनिटी है। आप सभी इस आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के लिए अपनी पॉलिसी ले सकते हैं। ये हमारे लिए बेनिफिशियल ही साबित होगी। अब हम बात करते हैं एसबीआई के बारे में। एसबीआई के अध्यक्ष है रजनीश कुमार। एसबीआई का मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एसबीआई के बारे में। 6th क्वेश्चन है, देश में कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ समझौता किया है। तो ये इसने किसके साथ किया है? तो इन्होंने किया है देश में कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक को ये बनाने के लिए समझौता करार किया है इन्होंने ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ ये करार किया है। अब हम बात करते हैं ICMR के महानिदेशक की। तो ICMR के महानिदेशक है बलराम भार्गव और ICMR के मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ICMR के बारे में। 7th क्वेश्चन है गाइस, भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच किसे सहायता प्रदान करने के लिए 10 मई 2020 को मिशन सागर का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर है पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के लिए। तो पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को सहायता प्रदान करने के लिए 10 मई 2020 को मिशन सागर का शुभारंभ किया गया भारत सरकार द्वारा। मिशन के तहत भारतीय नौसेना के जहाज यानी INS केसरी की तैनाती की गई। इसके द्वारा जो भी आयुर्वेद मेडिसिन और आवश्यक मूलभूत जो भी ज़रूरत की वस्तुएं हैं उनका लेन देन किया जाएगा इन 5 महाद्वीप देशों में यानी मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए ये रवाना होंगे। ये केसरी सभी मूलभूत आवश्यकता वाली चीज़ों को लेकर इन 5 महाद्वीपों की सहायता करेगा जिसे नाम दिया गया है मिशन सागर। ये मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन अर्थात क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण से प्रेरित है। तो और साथ ही हम बात करते हैं नौसेना इसे काम को अंजाम दे रहा है। तो नौसेना के स्टाफ के प्रमुख है एडमिरल करमवीर सिंह। तो याद रखिएगा ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। 8th क्वेश्चन है गाइस, हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का कोविड-19 के कारण निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये थे एक
बहुत ही प्रतिष्ठित रूसी और यूरोपीय इतिहास और भारत रूस संबंधों को उजागर करने वाले व्यक्ति। अब हम बात करते हैं कि ये साथ में एक लेखक भी थे। तो वासुदेवन द्वारा 2 पुस्तकें बहुत ही प्रसिद्ध हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। शेडोज ऑफ सब्सटेंस, इंडो रशियन ट्रेड एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन 2010। तो ये एक बुक है। और सेकंड इस बुक है इनकी Footsteps of Afghanistan Travels Through Eurasia and India in the Early 21st Century 2015। तो ये सन और बुक्स दोनों के नाम मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। ये हरिशंकर वसुदेवन के द्वारा लिखी गई फेमस बुक्स थी। और इसी के साथ ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़ के पूर्व निदेशक भी रह चुके थे। तो ये इनके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। इसी के साथ गाइस आज का हमारा करंट अफेयर समाप्त होता है। आई होप यू आपने इसको अच्छे से रीड करा है। अब मैं आपने हाल ही में 10 मई को मदर्स डे मनाया है, तो मैं कुछ उसके बारे में इम्पोर्टेंट आपको बता देती हूँ गाइस। मदर्स डे या मातृ दिवस कब मनाया जाता है, ये आप सभी को पता है कि ये मई महीने के दूसरे रविवार यानी 10 मई को इस बार मनाया गया है। साथ ही ये दिवस क्यों मनाया जाता है कि इसके पीछे बहुत अच्छी स्टोरी है। माताओं के श्रम साध्य बलिदानों को याद करने, प्रशंसा करने और सम्मानित करने के लिए हम ये दिवस मनाते हैं। पहली बार ये दिवस 1908 में मातृ दिवस मनाया गया था। अब ये इस मातृ दिवस मनाने के पीछे एक बहुत ही फेमस व्यक्ति की कहानी छुपी हुई है। वे कौन थे? तो ये थे एना जार्विस ने अपनी माँ एना रीव्स जार्विस को सम्मानित करने के लिए उनका एक स्मारक बनवाया था। वे उनसे अत्यंत प्रेम करते थे। तो और उन्हीं के मात्र बलिदान और समर्पण के भाव के लिए उन्हें सम्मानित करने के लिए और उनकी याद में उन्होंने उनका एक स्मारक बनवाया था। उनके इस प्रयास को देखते हुए आगे चल के पहली बार 1908 में मातृ दिवस मनाया गया और 1905 में इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में मातृ दिवस को एक मान्यता प्राप्त अवकाश बनाने के लिए अभियान भी चलाया गया। इसी के साथ 1914 में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने माताओं के सम्मान के लिए राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। तो इसके पीछे भी है जो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है। एना जार्विस ने अपनी माँ एना रीव्स जार्विस को सम्मानित किया था पहली बार मातृ दिवस यानी मदर्स डे के उपलक्ष्य में। अब हम बात करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के बाद बात करते हैं हम हमारे आज के क्विज के। तो गाइस मैंने आपको इससे पहले 11 मई 2020 को क्विज किया था कि निम्न में से किसे कोलंबियाई खोजी पत्रकार को यूनेस्को गिलार्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसके कुछ ऑप्शंस थे। फर्स्ट इज रोवई सुजैन, सेकंड इज दाविद मोहम्मद, थर्ड इज जीनेत बदायो लीमा एंड फोर्थ इज जारा लॉन। तो इसका आंसर है गाइस जीनेत बदायो लीमा। ये वह व्यक्ति हैं जिन्हें कोलंबियाई खोजी पत्रकार को यूनेस्को गिलार्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। ये एक बहुत ही अच्छे खोजी है और ये खोजी उनकी प्रतिभा के लिए इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। अब हम बात करते हैं हमारे 12 मई 2020 के क्विज की। तो फर्स्ट क्विज है गाइस, निम्न में से किसके द्वारा लास्ट एट होम रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? इसके ऑप्शन है। फर्स्ट इज इसरो ISRO इसरो, सेकंड इज नासा, थर्ड इज यूनिसेफ एंड फोर्थ इज WHO। तो गाइस आपको ये आंसर का कमेंट करना है। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको लर्न एंड रीड कराया था कि बताइए लास्ट एट होम रिपोर्ट किसने प्रकाशित की है। तो इसका आपको डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। आपने पिछले क्विज का आंसर ज़्यादा परफेक्ट नहीं दिया बट कोई बात नहीं, आप क्योंकि वो थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी था। आपको ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ नाम थोड़े डिफ़िकल्ट आते हैं वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आप रोज़ मेरे क्विज़ के सही आंसर्स देते हैं और आपको आगे भी देने हैं। तो आज मैंने थोड़ा इजी सा बट बहुत ही स्वीट गेस्चर में एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आपको देना है। तो इसी तरीके से भाई गाइज आंसर कमेंट करते रहिए और अच्छे से रीड राइट लर्न करते रहिए। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गाइज तो
Please like, subscribe and share. It is important current affairs for your competitive exams and 100% surety for your competitive exams preparation. So guys, please like, subscribe and share on YouTube and press the bell icon for more update videos. Thank you guys. Have a nice day.